हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 12 पर विचार करेंगे। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मोघ आशा मोघ कर्माणु, जो लोग, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि श्री कृष्ण के जो है प्रति जिनकी दुर्भावना होती है और परमेश्वर, श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं समझते हैं, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? 3 प्रकार के हैं। मोघ आशा, एक तो उनकी आशाएं व्यर्थ हैं। दूसरी मोघ कर्माणु, उनके कर्म व्यर्थ हैं। तीसरा मोघ आशा मोघ ज्ञाना, उनका ज्ञान व्यर्थ है। राक्षसीम आसुरीम च प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, राक्षसी प्रकृति के आश्रित होते हैं और आसुरी प्रकृति के आश्रित होते हैं और मोहिनी प्रकृति के आश्रित होते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततो गत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे श्री कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा श्री कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण से समता का ये प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्मात् बहिष्कार्यः स्रोतस्मार्थ विधानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सचेलं स्नानमाचरेत्। जो श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। इति। लोग श्री कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने ऐसे पापियों का वर्णन किया था जो मूढ़ हैं तथा जो मूढ़ होने के कारण श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं। उस समय अर्जुन ने विचार किया कि श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो 4 प्रकार के पापियों का वर्णन किया था, जिनमें से मूढ़ सबसे कम पापी हैं, तथा अभी श्री कृष्ण ने
मूढ़ पापियों का तो विस्तार से वर्णन किया, परंतु अन्य 3 प्रकार के पापियों के विषय में भी तो मुझे कुछ जानने की आवश्यकता है। अतः अन्य 3 प्रकार के जो पापी श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, उनका वर्णन श्री कृष्ण ने उक्त श्लोक में इस प्रकार किया था। नराधम, माया के द्वारा अपहृत ज्ञान वाले तथा आसुरी भाव के आश्रित। यदि श्री कृष्ण अन्य 3 प्रकार के पापियों का भी वर्णन करें तो श्री कृष्ण की अति कृपा होगी। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के विचार को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में अन्य 3 प्रकार के पापियों का वर्णन किया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, इस श्लोक में पहली शिक्षा के शब्द हैं मोघ आशाः विचेतसः राक्षसी प्रकृतिम श्रिताः, अर्थात दूसरे प्रकार के पापी विपरीत चित्त वाले राक्षसी प्रकृति के आश्रित होते हैं, अतः उनकी आशाएं व्यर्थ होती हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण जिन अन्य 3 प्रकार के पापियों का वर्णन कर रहे हैं, उन तीनों के लिए उन्होंने एक ही शब्द का प्रयोग किया है तथा वो शब्द है विचेतसा। वि प्रत्यय का अर्थ है विपरीत तथा चेतसा का अर्थ है चित्त वाले। इस प्रकार विचेतसा शब्द का अर्थ हुआ विपरीत चित्त वाले। विपरीत चित्त वाले व्यक्तियों को ऐसा समझना चाहिए कि उनकी चेतना विपरीत है, उनकी चेतना कृष्ण चेतना ना होकर विपरीत चेतना है। कृष्ण चेतना होने पर व्यक्ति श्री कृष्ण को ही परम भोक्ता, परम ईश्वर तथा परम मित्र समझता है, परंतु विपरीत चेतना होने पर व्यक्ति उल्टा सोचता है, अर्थात वह श्री कृष्ण के स्थान पर अपने आप को ही परम भोक्ता, परम ईश्वर तथा सबका परम मित्र समझता है। कृष्ण चेतना अमृत है तथा विपरीत चेतना विष है। ये एक ऐसा विष है जिसके कारण व्यक्ति एक जन्म में नहीं बल्कि जन्म जन्म में मृत्यु को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उन दूसरे प्रकार के पापियों का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने गीता 7:15 में नराधम कहा था। ऐसे लोगों के विषय में श्रील प्रभुपाद ने उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। अधम का अर्थ है सबसे नीच। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्टतः कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का शुद्ध लक्ष्य परम सत्य श्री कृष्ण के साथ अपनी सुप्त भावना को जागृत करना है। जो ईश्वर अवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है इति। ऐसे नराधम श्री कृष्ण की चेतना के बिना तथा कथित शिक्षा के द्वारा मनुष्य जीवन को सुखी बनाने की आशा करते हैं। ऐसी स्थिति में भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति उनकी आशाओं को व्यर्थ कर देती है। ऐसे लोग तथाकथित शिक्षा में अपने जीवन के अनेक वर्ष लगा देते हैं, परंतु जिस समय वे सोचते हैं कि अब वे शिक्षित हो चुके हैं अतः वे जीवन का भोग करेंगे, उस समय उनके ऊपर बुढ़ापा तथा मृत्यु का आक्रमण होता है। इस प्रकार उनकी सुख की आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे नराधम पापी राक्षसी प्रकृति के आश्रित होते हैं। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 4 तथा 5 में वर्णन आता है कि जिस समय हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए लंका में गए, उस समय उन्होंने राक्षसों के रहन सहन को अत्यंत बारीकी से देखा। वहाँ के घर अत्यंत ऊंचे थे तथा वाद्य यंत्रों से सुरीली ध्वनि निकल रही थी। इसका अर्थ है कि राक्षसी प्रकृति के लोग अपने घरों को कई मंजिलों में बनाकर सुख प्राप्त करने की आशा करते हैं। वे लोग मोहक संगीत की आवाज़ों को सुनकर सुख प्राप्त करने की आशा करते हैं। हनुमान जी ने देखा कि वहाँ के घरों की सजावट अत्यंत उत्कृष्ट थी। इसका अर्थ है कि राक्षस लोग श्री कृष्ण से विमुख होकर अपने घरों की सजावट का सुख प्राप्त करने की आशा करते हैं। हनुमान जी ने देखा कि लंका के भवनों में
अत्यंत सुंदर स्त्रियां अपनी करधनी तथा पायजेबों की झनकार करते हुए नृत्य कर रही थीं। इसका अर्थ है कि राक्षसों को स्त्रियों के गीत तथा नृत्य के द्वारा विशेष सुख प्राप्त होता है। हनुमान जी ने देखा कि अनेक राक्षस वेद मंत्रों का जाप कर रहे थे। इसका अर्थ है कि राक्षसों को आशा रहती है कि वेद मंत्रों के जाप के द्वारा वे उत्तम भोगों को प्राप्त करेंगे। हनुमान जी ने देखा कि कुछ राक्षस मदिरा पीकर उन्मत्त होकर परस्पर कटु वचन बोलते थे। इसका अर्थ है कि राक्षसों को आशा होती है कि वे मदिरा पीकर विशेष सुख प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दूसरे प्रकार के पापी जो नराधम हैं वे राक्षसी प्रकृति के आश्रित होते हैं, जिसमें मदिरा तथा स्त्री का भोग होता है। ये लोग श्री कृष्ण की शरण ना लेकर सुख पाने की जो आशाएं करते हैं वे आशाएं व्यर्थ होती हैं। अब दूसरी शिक्षा, इस श्लोक में दूसरी शिक्षा के शब्द हैं मोह ज्ञानाः विचेतसः मोहिनीं प्रकृतिम श्रिताः। अर्थात तीसरे प्रकार के पापी विपरीत चित्त वाले मोहिनी प्रकृति के आश्रित होते हैं, अतएव इनका ज्ञान व्यर्थ होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उन तीसरे प्रकार के पापियों का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने गीता 7:15 में माया के द्वारा अपहृत ज्ञान वाले कहा था। ऐसे लोगों के विषय में श्रील प्रभुपाद ने उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया के द्वारा अपहृत ज्ञान वालों की है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस समय माया के द्वारा अपहृत ज्ञान वालों की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि ये भगवद गीता के विद्वानों के मध्य भी हैं। गीता में अत्यंत सीधी भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है न ही उनसे बड़ा। सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों की शरण लें। इन सब कथनों के बावजूद ये श्री कृष्ण का उपहास करते हैं तथा उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया के द्वारा अपहृत ज्ञान वालों के द्वारा की गई हैं और परंपरा पद्धति से हटकर हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के पथ में रोड़ने का कार्य करती हैं। मायाग्रस्त व्याख्याकार ना तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरणों के शरण में जाते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने की शिक्षा देते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे माया अपहृत ज्ञान वाले लोग मोहिनी प्रकृति के आश्रित होते हैं। इनके लिए भौतिक प्रकृति ऐसा मोहक रूप धारण करती है कि ये लोग सोचते हैं कि इन्हें किसी भी ईश्वर की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग अपनी वैज्ञानिक उन्नति से इतने गर्वीले होते हैं कि ये लोग उन भक्तों का उपहास करते हैं जो श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं वे अत्यंत पिछड़े हुए हैं। ये लोग अपने को इतना उन्नत मानते हैं कि इन्हें किसी भी ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि आगे चलकर कुछ ऐसी दवा का आविष्कार कर लेंगे जिसके द्वारा बुढ़ापा तथा मृत्यु से रक्षा हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि आज के विज्ञान की प्रगति पशुओं की उछल कूद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पशु अपने 4 पैरों से इधर उधर भागता है और आप लोग 4 पहियों वाली गाड़ी पर इधर उधर भागते हैं। क्या यही प्रगति है? यदि मनुष्य की शक्ति का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं किया जाता है तो ये मनुष्य की सभ्यता नहीं है। आज लोग यही सोचते हैं कि ये मशीनी भाग दौड़ ही जीवन है, परंतु ये मनुष्य की सभ्यता नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तीसरे प्रकार के पापी लोग इस प्रकार मोहिनी प्रकृति के आश्रित होते हैं। हाँ, अब तीसरी शिक्षा है। इस श्लोक में तीसरी शिक्षा के शब्द हैं मोघ कर्माणः विचेतसः आसुरीं प्रकृतिम श्रिताः। अर्थात चौथे प्रकार के पापी विपरीत चित्त वाले आसुरी प्रकृति के आश्रित होते हैं, अतः उनके कर्म व्यर्थ होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उन चौथे प्रकार के पापियों का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने गीता 7:15 में आसुरी भाव आश्रित
कहा था। ऐसे लोगों के विषय में श्रील प्रभुपाद ने उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरी सिद्धांत वालों की है। ये श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता है, क्योंकि वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ऐसे नास्तिक लोग श्री भगवान से द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। इति गीता 16:17 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे असुर अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, सदैव घमंड करते हैं और विधि विधानों का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। इस प्रकार इनके द्वारा किए हुए यज्ञ आदि सब कर्म व्यर्थ होते हैं। गीता 17:28 में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, वो असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित हैं। श्रद्धा के बिना इन कर्मों का कोई फल नहीं मिलता है। नीति तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे आसुरी लोगों के सभी कर्म व्यर्थ होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चौथे प्रकार के ये पापी लोग आसुरी प्रकृति के आश्रित होते हैं। गीता 16:4 में श्री कृष्ण कहते हैं कि दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले लोगों के लक्षण हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन ना करते हों। ये सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे लोग चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपने इच्छानुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं, वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। इति तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चौथे प्रकार के पापी लोग आसुरी प्रकृति के आश्रित होते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आमी की अवज्ञा ताई व्यर्थ सब आशा, विफल करम तार ज्ञानेर जिज्ञासा, यहार आसुरी भाव राक्षस स्वभाव, छाड़े मोरे माने शोधो प्रकृति वैभाव, प्रकृति मोहिनी मूर्ति तारे जारी मोरे, मायामय मूर्ति बले ताहारा आ मारे। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, आमी की अवज्ञाताई व्यर्थ सब आशा, अर्थात हे अर्जुन, जो लोग मेरे भक्त नहीं हैं उनकी सभी आशाएं व्यर्थ हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा, कि उनकी आशाएं व्यर्थ हैं और वे आसुरी प्रकृति के आश्रित हैं। तो मूढ़ जो पापी हैं उनका वर्णन भगवान ने पिछले श्लोक में कर दिया और इस श्लोक में भगवान उन अन्य 3 पापियों का वर्णन कर रहे हैं जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। तो उसमें जो दूसरा पापी है मोघासा, उसकी आशाएं व्यर्थ होती हैं और वो जो है राक्षसी प्रकृति के आश्रित है। तो राक्षसी प्रकृति में व्यक्ति जीवन के कई प्रकार के आनंद लेने का अभ्यास करते हैं, इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेने का अभ्यास करते हैं और उनकी यही आशा होती है कि जितनी इंद्रिय तृप्ति करो उतना ही सुख प्राप्त होगा, लेकिन वो आशा व्यर्थ है। इसी प्रकार से मोघ कर्माणु, उनके कर्म व्यर्थ होते हैं।
ये तीसरे प्रकार के पापी हैं, इनके कर्म व्यर्थ होते हैं। और इनके बारे में कहा गया आसुरी प्रकृतिम श्रिता, आसुरी प्रकृति के ये जो है आश्रित होते हैं, है ना। तो न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, और माया हृत ज्ञाना, तीसरे प्रकार के जो पापी हैं माया के द्वारा अपहृत ज्ञान वाले हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मोघ ज्ञाना, कि उनका ज्ञान व्यर्थ है। माया अपहृत ज्ञान, उनका जो है माया ने ज्ञान अपहरण कर लिया है, इसलिए अब उनके पास जो भी ज्ञान है वो क्या है, व्यर्थ का ज्ञान है। हाँ, उस ज्ञान से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, है ना। फिर जो चौथे प्रकार के पापी हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं मोघ ज्ञाना। और 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था आसुरम भावम आश्रिता, तो वे आसुरी भाव के आश्रित होते हैं। तो मोघ ज्ञाना का मतलब उनका जो है ज्ञान व्यर्थ होता है। जो ज्ञान व्यर्थ होता है क्योंकि माया देवी के द्वारा उनका ज्ञान हरण हो गया है। तो जितना भी अधिक वो खोजें करते हैं और वैज्ञानिक खोजें करते हैं, तो वो सब जो है ज्ञान व्यर्थ होता है, क्योंकि वे अपने को शरीर मान करके ही फिर बाकी जितना भी विज्ञान उसका अध्ययन करते हैं, इसलिए सब बेकार होता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये चार प्रकार के जो पापी हैं, जो कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, उनमें से 3 प्रकार के पापी इस प्रकार होते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।